Hello everyone, welcome back again. My name is Shanky and we'll be taking the third set for the series now. And the third set from the series is again from slot 1. You will be provided the handout for the following set in the link attached. You just have to solve it on your own first, and after that you can look at the solution approach. Okay, after that you can look at the solution approach for this question. Without wasting any further time, I'm assuming that you have solved the question, okay? And now we'll be discussing the answer to this particular question. So what it is saying is, guys, there are 10 musicians, okay? There are 10 musicians, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Simple, they have not given any names, so that is an ease for us. Are experts in at least one of the following three प्रीकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? तबला, मृदंगम एंड घटम, तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं। 10 लोग उसमें से किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का काम कर रहे हैं। अमंग देम दे 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन मृदंगम और घटम। गाइस, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो ये क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया है कल के सेट के अंदर, वैसा ही ये है। ये 4 सेट की जगह ये 3 सेट का वेन डायग्राम बना के सॉल्व हो सकता है। तो आप ये देखो कि कैट 2020 के स्लॉट 1 में, कैट 2020 के स्लॉट 1 में आपको दो सेट्स ही सेट थ्योरी पे बेस्ड मिल गए। तो सेट थ्योरी एक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है शुरू से कैट के लिए, एंड आप आगे भी इसे एक्सपेक्ट करो कि ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का रहेगा। बोल रहा है अमंग देम 3 आर एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन मृदंगम एंड घटम। तो मतलब ओनली तबला की बात कर रहा है ना? ओनली तबला की बात कर रहा है, यस और नो? ओनली तबला की बात कर रहा है। यहीं पे एक छोटा सा वेन डायग्राम बना के आप लोगों को समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। अगर ये पोर्शन तबला का है, ये पोर्शन मृदंगम का है, ये पोर्शन घटम का है, तो यहाँ पे 3 लोगों की बात ये कर रहा है कि ओनली 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन मृदंगम और घटम। बोल रहा है अनदर 3 आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट नॉट इन तबला और घटम। तो ये वाला ओनली मृदंगम का पोर्शन है, ये वाला ओनली मृदंगम का पोर्शन है। वन इज एक्सपर्ट इन घटम एंड नॉट इन तबला और मृदंगम। तो मतलब ओनली घटम की बात करूं तो उसका आंसर 1 है। फर्दर 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटम। तो ओनली तबला एंड मृदंगम की बात कर रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड 1 इज एक्सपर्ट इन तबला एंड घटम बट नॉट इन मृदंगम। तबला और घटम में एक एक्सपर्ट है। गाइस, अगर आप टोटल करो तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 हो गया। 8 और 2 10 हो गया यहाँ पे आपका। तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ पोर्शन है क्या वो आपका जीरो हो जाएगा? क्यों जीरो होगा? क्योंकि सर टोटल म्यूजिशियंस ही 10 है। टोटल म्यूजिशियंस ही आज तक के जितने क्वेश्चन में दे रखे हैं वो 10 है। तो सिंपल हो गया ना ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस किस को, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच को। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच को इस बेसिस के ऊपर। तो देख लेते हैं बेटा कैसे करना है। बोल रहा है सबसे पहले कंडीशन उठाने के जो तरीके होते हैं वो हमेशा एक दो फॉर्म में डिवाइडेड होता है। एक जनरल फॉर्म होती है, एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है। तो आपको किसके ऊपर फोकस करना होता है? आपको सबसे पहले एक स्पेसिफिक फॉर्म की कंडीशन उठानी है। स्पेसिफिक फॉर्म की कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे आपकी केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस बनेंगे उस कंडीशन से, वो एक ही होगा। चाहे जितने मर्जी केस बने, वो कंडीशन उस केस के अंदर फिक्स ही रहेगी। जनरल कंडीशन वो होती है जहां पे आपके मल्टीपल केसेस बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो आप हमेशा स्पेसिफिक से स्टार्ट करोगे और जनरल पे जाना चाहोगे। तो यहाँ पे जब आप सारी कंडीशंस को गो थ्रू करोगे तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन मिलेगी, डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घटम। अगर तबला और घटम के अंदर डी एक्सपर्ट है तो तबला और घटम के अंदर जो कॉलम कॉमन वाला है वो कौन सा है बेटा? वो कौन सा है? उसमें एक ही जन आ सकता है, यस और नो? तो उसमें कौन आ रहा है? उसमें डी आ रहा है। उसमें डी आ रहा है। यहाँ पे आप एक छोटा सा लिख सकते हो ताकि आप गलती ना करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आई। ठीक है, तो इसमें से डी हो गया हमारा शॉर्ट, डी हो गया हमारा शॉर्ट। यहाँ पे जो आना था वो आ गया है। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा फिनिश, सीधा सीधा। आगे क्या बोल रहा है बेटा? वो बोल रहा है नीदर आई और जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला। मतलब आई जो है वो तबला में भी एक्सपर्ट नहीं है। नीदर एच और आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। बेटा जो आई है वो तबला में भी एक्सपर्ट नहीं है, मृदंगम में भी एक्सपर्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो किस में एक्सपर्ट हुआ? क्या वो घतम में एक्सपर्ट हुआ?
बेटा वो घतम में एक्सपर्ट होगा ना। अगर वो तबला में भी नहीं है और मृदंगम में भी नहीं है, तो यहाँ पे जो एक बंदे को आना था, एक पर्सन को आना था यहाँ पे, तो वो पर्सन कौन सा हो गया हमारा घतम में? ओनली घतम में आई हो गया, तो आई को भी मार्क कर देंगे। बेटा वो बोल रहा है कि नीदर आई और जे इज एक्सपर्ट इन तबला। आई और जे दोनों तबला में एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं जे को कहाँ डाल सकता हूँ बेटा? मैं जे को कहाँ डाल सकता हूँ? सर आप जे को यहाँ डाल दो, मृदंगम, ओनली मृदंगम में। सर यहाँ क्यों नहीं डाल रही ये वाले पोर्शन में? सर ये वाले पोर्शन में डाल देंगे तो ये तबला का पार्ट है ना, तो तबला में आ नहीं सकता जे, इसीलिए यहाँ नहीं डाल रहे। तो जे भी हो गया सर। वो बोल रहा है नीदर एच और आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। एच और आई मृदंगम में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। आई तो वैसे ही हमारा घतम में आ गया, बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन घतम। तो एच कहाँ आएगा बेटा? एच आपका यहाँ आ जाएगा तबला में। क्यों सर? एच मृदंगम का पार्ट नहीं हो सकता, सीधा लॉजिक था। और एक उसमें से घतम का पार्ट होना चाहिए था, वो आई ऑलरेडी है सर, वो आई ऑलरेडी है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला। बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला, बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। तो या तो एफ एंड जी में से कोई एक पर्सन यहाँ आएगा, तो बचा हुआ पर्सन जो होगा वो ये वाले पोर्शन में आएगा। सब लोगों को समझ में आया? अगर एफ यहाँ आता है तो जी यहाँ आएगा, अगर जी यहाँ आता है तो एफ यहाँ आएगा। इधर दो लोग आ सकते हैं ना, इधर दो लोग आ सकते हैं। तो एफ और जी का भी हो गया बेटा, एफ और जी का भी हो गया बेटा, एच और जे का भी हो गया बेटा, एच और जे का भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है? बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम। तो यहाँ पे भी बेटा ए और बी सेम तरीके से आ सकते हैं, और सिमिलर बेसिस पे जो दूसरा पर्सन आएगा इनमें, वो ए या बी में से कोई होना चाहिए। कौन होना चाहिए बेटा? वो ए या बी में से कोई होना चाहिए। हाँ या ना? ये चीज सब लोगों को समझ आई? ये चीज सब लोगों को समझ आई? एक तो ए एंड बी में से कोई होना चाहिए, एक एफ एंड जी में से कोई होना चाहिए, ठीक है। बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन तबला। तबला में सिर्फ एक ही एक्सपर्ट है। ए एंड बी मृदंगम के एक्सपर्ट हैं, बट तबला में से कोई एक ही एक्सपर्ट है, तो मतलब यहाँ पे ए एंड बी में से कोई एक पोर्शन आएगा। बेटा ए एंड बी भी हो गया। अब यहाँ पे एच एफ जी, एच और एफ जी में से कोई भी एक पर्सन आएगा, तो यहाँ पे एक पर्सन की जगह खाली है, यहाँ पे भी एक पर्सन की जगह खाली है, तो इन दो जगह पे ई या सी में से कोई आ सकता है। इन दो जगह पे ई या सी में से कोई आ सकता है। चलो बेटा ये तो हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली, बोल रहा है डेफिनेटली मतलब हर केस में, एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट ईदर इन मृदंगम और घतम। बेटा हमारा एफ और जी फिक्स नहीं है। एफ और जी में से कोई भी हो सकता है तबला का एक्सपर्ट, ई और सी में से भी कोई भी हो सकता है तबला का एक्सपर्ट, लेकिन एच एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा तबला में एक्सपर्ट रहेगा। तो मैं क्या आंसर मार्क कर दूंगा? एच आंसर मार्क कर दूंगा इसका। Who among the following is definitely an expert in मृदंगम but not either in तबला और घतम? सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं जे को मार्क कर दूंगा। Which of the following pairs cannot have any musician who is an expert in both तबला and मृदंगम but not in घतम? तो वो बोल रहा है इस पेयर के अंदर से कोई भी एक ऐसा पेयर निकालो जो दोनों केसेस के अंदर, दोनों के दोनों जो पार्टिसिपेंट्स है उसके, उनमें से कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक तबला और मृदंगम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बेटा मेरे को पता है ए और बी में से कोई ना कोई एक जाएगा, एफ और जी में से भी कोई ना कोई एक जाएगा, सी और ई में से बेटा कौन जा सकता है? सी और ई में से कोई जा सकता है क्या कभी भी? नहीं सर, सी और ई तो आपने मृदंगम और ओनली तबला, ओनली तबला ओनली मृदंगम का लिखवाया है, ये दोनों का तो नहीं लिखवाया आपने। तो सी और ई मेरा बेटा आंसर हो जाएगा इसका, सी और ई मेरा आंसर हो जाएगा इसका। सी एंड एफ क्यों नहीं हो सकता बेटा? एफ तो पार्ट हो सकता है ना, एफ तो पार्ट हो ही सकता है उसका, उस म्यूजिशियन का जो तबला और मृदंगम का हो लेकिन घतम का नहीं हो। अब बेटा वो बोल रहा है कि इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। बेटा सी अगर मृदंगम का हो गया है तो ई को क्या होना पड़ेगा बेटा? ई को तबला का होना पड़ेगा, यस। और वो बोल रहा है एफ इज नॉट द पार्ट ऑफ मृदंगम। अगर एफ मृदंगम का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स कि एफ को भी तबला का होना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री म्यूजिशियंस हु आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन ईदर मृदंगम और घतम? तो बेटा ई तो आपके सामने निकाल लिया, एफ आपके सामने निकाल लिया, एक ही ऑप्शन है जो ई और एफ को कंटेन करता है, और एच तो हर केस में तबला का पार्ट होना ही होना है। तो बेटा अगर आप लोगों को समझ आया ये पूरा सेट, तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, हिट द लाइक बटन, ओके। उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आप टारगेट अचीव करते रहोगे लाइक्स का और शेयर करते रहोगे अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो आपको फ्री कंटेंट अच्छे लेवल का मिलता रहेगा, ठीक है। सेट थ्योरी को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सेट थ्योरी को अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ आपके +12 मार्क्स हो गए सीधा कितनी देर में? लगभग 10 मिनट में। तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन करके रखो, ये रेशियो हमेशा मेंटेन करके रखो, एंड आगे अपन मिलते हैं किसी और अच्छे सेट के साथ।
Till then, bye bye, take care, and thank you.